Hello learners, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. I make content on UGC NET GRF preparation, also focusing on AKTU, CSGMU, MCOM, BCom, MBA, BBA students. So quickly go and press the subscribe button if you haven't. आज का हमारा जो टॉपिक है that is creating and identifying opportunities, screening of business ideas. Okay, so we are going to explore one of the most important topics for the UGC NET preparation, creating and identifying the opportunities. So first of all, हम बात करते हैं कि आखिर opportunity क्या होता है. What is an opportunity? सी अक्सर ये वर्ड को यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, अपॉर्चुनिटी नेवर नो, अपॉर्चुनिटी you have to create opportunities, it does not knock on your doors, etc, etc. So an opportunity is a favorable situation or a combination of circumstances that provides a chance to take action, whether it is starting something new or to solve a problem or fulfilling a need. सो बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे जो अलाउ कर रही है आपको कि आप एक वेंचर को स्टैब्लिश या स्टार्ट कर सकें और प्रॉफिट क्रिएट कर सकें. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस यू कैन से दैट opportunity is a favorable condition that allows you to start a venture and make a profit out of it. It could be gap in the market, it could be a trend that people haven't noticed yet, or it could be an innovation that improves lives. So a true opportunity adds value to customers and is feasible for you as an entrepreneur. तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में कोई गैप हो सकता है जो किसी और ने फाइंड आउट नहीं किया है या उतना टैप नहीं किया है. कम लोग उस फील्ड में, उस गैप में कम ही लोग बिजनेस कर रहे हैं. एक ऐसा ट्रेंड हो सकता है जिसको शायद लोगों ने नोटिस नहीं किया. अपॉर्चुनिटी कोई एक इनोवेशन हो सकता है जो आप करें तो लोगों की लाइफस्टाइल या लाइफ चेंज हो, इम्प्रूव हो. सो कुल मिला के जो एक ट्रू अपॉर्चुनिटी है वो कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रही है एंड is feasible for you also as an entrepreneur. So how to actually identify or create opportunities? So now comes the most crucial part कि आखिर as an entrepreneur आप कैसे identify या create करेंगे opportunity को. So the process involves a proactive mindset. That means being alert, observant and open to change. Means अगर आपको opportunity को create या identify करना है तो आपका mindset proactive होना चाहिए. Means आपको हर वक्त alert होना चाहिए, आप एक अच्छे observer होने चाहिए. You should be open to change. तो ये सारी चीज़ें it requires careful observation of your surroundings, right? It requires regularly tracking the market trends and needs and using strategic thinking to analyze what people want, what they are struggling with, and what solutions can be offered. तो अगर आप और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग्स की केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी होगी. आपको लगातार रेगुलरली मार्केट ट्रेंड या नीड क्या चल रहे हैं उसकी ट्रैकिंग करनी होगी. एंड यू हैव टू यूज द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टू एनालाइज कि व्हाट पीपल टुडे वांट, व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग विद एंड क्या हम उसकी सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं. एंड ये जो मैंने चीज़ बताई, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट अप्लाइज टू द पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल. तो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस these successful businesses were actually born when the founders noticed a problem and said कि हाँ I can solve this. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसी वजह से ग्रो किए हैं या एस्टैब्लिश हुए हैं क्योंकि फाउंडर ने वो एक अपॉर्चुनिटी को देख लिया था
जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मारुति सुजुकी की ही बात करें तो पहले हमारे यहाँ जो इंडिया में ज़्यादातर जो गाड़ी आती थी वो बड़ी गाड़ी होती थी, फिएट और एम्बेसडर टाइप की गाड़ी। तो क्या हुआ कि मारुति जो आई है उसने देखा कि हमारी सराउंडिंग्स में जब वो लगातार अपडेटेड रही और उन्होंने देखा कि कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मिडिल सेगमेंट या मिडिल क्लास पीपल के लिए बनी है जनरली इंडिया में। तो उन्होंने इसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया और मारुति को आज भी वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि वो मिडिल क्लास स्पेशली उनको फोकस करते हुए उन्होंने गाड़ी लॉन्च की। वन ऑफ द मोस्ट हिट स्मॉल कार ऑफ मारुति वाज मारुति 800, राइट। देन उसके बाद मारुति ऑल्टो। ये दो गाड़ी मारुति की काफ़ी मीन्स स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ी हिट रही हैं, एंड आज भी मारुति वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है कार्स के कंटेक्स में, स्पेशली जो मिडिल क्लास के लिए बनी है। और मिडिल क्लास का एक ऐसा माइंडसेट सेट हो गया है बहुत से लोगों का कि गाड़ी लेंगे तो मारुति की लेंगे, बिकॉज वो किफ़ायती है और सारी फीजिबल है हर एस्पेक्ट से, राइट। सो quickly let us move to the other slide. चलिए अब बात करते हैं कि how to identify a business opportunity। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट, लाइक इट इज मेंशन मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च इज लाइक wearing a detective's hat. I mean, it helps you dig into the market trends, understand what customers really want, and also observe what competitors are doing. By analyzing the market, you can identify the gaps, unmet needs, or underserved areas. This creates a solid foundation for business opportunities. तो सबसे पहले आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझना है, ये जानना है कि कस्टमर एक्चुअली में क्या चाहता है, ऑब्जर्व करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ों को मार्केट में एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा गैप मार्केट में एग्जिस्ट करता है, कौन सी वो अनमेट नीड्स हैं, जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। और ये चीज़ विल क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। Now, many successful businesses were actually born out of problems. You need to think about it. Every problem is a hidden opportunity. When you notice things that could be better and come up with innovative solutions, you are actually solving a need. Entrepreneurs Entrepreneurs act like inventors plus problem solvers. They observe, identify problems, and then create better ways to fix them. तो मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होंगे तो आप बहुत सारी बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस भी इसीलिए बॉर्न हुए क्योंकि उन्होंने कोई मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व या उसका सोल्यूशन लेके वो आए। तो आपको ये सोचिए कि क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के साथ एक हिडन अपॉर्चुनिटी आती है, राइट। उसका सॉल्यूशन के तौर पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आपका जो थर्ड आता है वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग इज योर एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। व्हेन यू टॉक टू पीपल इन योर फील्ड लाइक मेंटोर्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स, you get insider knowledge about the trends and problems. Sometimes business ideas come just from one conversation with the right person. So this networking opens doors not only for ideas but also for partnerships and funding. तो जब आपके पास एक अच्छा नेटवर्किंग सपोर्ट होगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी।
बट ये नेटवर्किंग भी विद एक्सपीरियंस और विद टाइम आती है. यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल. आप अपने एरिया के लोगों से जब आप बात करेंगे, अपने मेंटोर से, प्रोफेशनल से, बिजनेस ओनर्स से, इस तरीके से जब आप लोगों से ज़्यादा टच में आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में इनसाइडर नॉलेज मिलेगी. और कई बार बहुत सारे बिजनेस आइडियाज एक ही कॉन्वर्सेशन से आ जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी बातचीत जस्ट वो राइट पर्सन से हो गई. सो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि networking opens doors not only for ideas but also for partnerships and funding. Okay. Okay. So next आता है आपका SWOT analysis, the very famous SWOT analysis, which stands for strengths, weakness, opportunities and threats. So SWOT analysis is your business's self-reflection tool. When you honestly assess these four areas, you actually get a clearer roadmap of where you can shine, where you need improvement, and where hidden opportunities might exist. So, every entrepreneur should regularly use SWOT to realign and refocus. तो जब आप SWOT एनालिसिस कंडक्ट करेंगे तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स पता चलेंगे, अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, अपनी अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगी और थ्रेट्स पता चलेंगी. और इस टूल को अगर आप बहुत ऑनेस्टली और ईमानदारी से आप करेंगे तो एक्चुअली में आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है. लास्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स. सो इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, actually, technology plays a very big role in identifying the new opportunities. So, you need to keep an eye on what's trending in the technology. It could be a new app, artificial intelligence, sustainability, or automation. So, by adopting or adapting to the emerging tech early, you can solve the customer problems faster and better, which gives you a strong competitive edge. तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आप देखें कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, कोई एक नई ऐप भी हो सकता है, एआई का यूजेज भी हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी भी हो सकता है, ऑटोमेशन भी हो सकता है. तो जितनी जल्दी आप ये चीज़ें जान लेंगे और उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे, तो उतने ही आपके बिजनेस के लिए अच्छा है और वो चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एज डेफिनेटली दिलाएगी. ओके. सो this is Peter F. Drucker, who's actually the father of modern management. He has identified the 7 sources of innovative opportunities for entrepreneurs. तो उन्होंने बेसिकली कहा कि ये 7 sources हैं जहाँ से आप बहुत अच्छी इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन वाज द अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड से बेसिकली मतलब ये है कि sometimes the best innovations come from surprises, unexpected successes, unexpected failures, or maybe unexpected outside events. For example, the invention of post-it notes came from a failed experiment. Observing these surprises and responding wisely can create opportunities. तो कई बार बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती रहती हैं हमारी सराउंडिंग्स में या हमारे साथ हमारी लाइफ में, वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकते हैं इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी का. सेकेंड आता है इनकॉन्ग्रिटी, जिसका सिंपल सा मतलब है इनकॉन्ग्रिटी इज अ मिसमैच बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस. जैसे कि जब कस्टमर नीड्स डू नॉट मैच द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड, so spotting these mismatches and fixing them can spark innovation. तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में जो मिसमैच है वो इनकॉन्ग्रिटी. और जब आप उस मिसमैच को आइडेंटिफाई कर लें, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर नीड कुछ और है और मार्केट में उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो कुछ और है, तो उस गैप को फिल करने के लिए भी आप एक इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी और इनोवेटिव करके आप कुछ लॉन्च कर सकते हैं. थर्ड है the existing. So this is about
इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्शन लाइन है जो स्लो है, या एक सर्विस है जो बहुत लंबा टाइम लेती है, तो एक बेटर मेथड हम लेके आ सकते हैं, या एक नई अच्छी सर्विस हम लेके आ सकते हैं जो कम टाइम ले रही है, तो इससे आप यू कैन बिकम अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन। फिर आते हैं आप इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस। तो जब इंडस्ट्रीज इवॉल्व होती हैं, लाइक द शिफ्ट फ्रॉम physical bookstores to e-commerce opportunities, these arise for those who can adapt quickly. So keep your eyes on such market transitions. फिर आता है आपका demographic shifts। तो changes in population like aging, migration, या more women in the workforce, such things create new needs. So entrepreneurs who respond to these demographic trends can definitely build successful innovations. फिर आता है आपका चेंजेस इन परसेप्शन, मूड और मीनिंग। व्हेन सोसाइटीज व्यूज और वैल्यूज चेंज, तो इनोवेशन फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल, अचानक से हमें शिफ्ट हुआ, लोगों का शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गया, और दिस हैज़ एक्चुअली ड्रिवन ग्रीन इनोवेशन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। सेवेंथ आता है न्यू नॉलेज। तो इट इंक्लूड्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे कि एआई, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो दीज डेवलपमेंट्स ओपन अप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। तो कुल मिला के जो पीटर ट्रैकर के 7 सोर्सेज थे इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज के, सो आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ देम स्ट्रैटेजिकली एंड एक्ट अहेड ऑफ द कर्व। सो इफ यू देन उसके बाद ये 7 सोर्सेज थे, जैसे आप इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज को एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज। तो स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज से मतलब है कि आप जो है बिजनेस आइडियाज को कैसे कैसे स्क्रीन करेंगे, या क्या क्या आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर स्क्रीनिंग द बिजनेस आइडिया। सो नंबर 1 इज स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस आइडिया। तो पहला स्टेप जब हम स्क्रीनिंग करते हैं आइडियाज की, हमें एसेस करना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग और यूनिक द बिजनेस आइडिया इज। Does it actually solve a real problem? Is there innovation involved? So a strong idea must offer value to customers. Okay. The second one is industry and competitive advantage. So you need to evaluate the industry in which the idea will operate. आपको देखना है कि इंडस्ट्री को इवेलुएट करना है जहाँ पे ये आइडिया ऑपरेट कर सकता है। आपको उस इंडस्ट्री को देखना है कि वो कैसी इंडस्ट्री है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है, सैचुरेटेड है, डिक्लाइन में जा रही है, फ्यूचर में डिक्लाइन में चली जाएगी। सो डज द आइडिया हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर्स। तो आपको इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी है, प्लस आपको देखना है कि उस आइडिया में कितनी कैपेबिलिटी है कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या अचीव हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। The third one is capital requirements and venture performance. So what happens is that sometimes the ideas need heavy investment. Some of the ideas need heavy investment and others do not need as such investment. So it is very important to know how much capital will be required and whether the business can generate returns that justify the investment. तो आपको ये जानना है कि आपके आइडिया में कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, और क्या हम उस इन्वेस्टमेंट को अरेंज कर पाएंगे, और उस अरेंज कर पाएंगे तो क्या हमें आसानी से रिटर्न मिल पाएगा, क्या वो आइडिया हमें जनरेट कर पाएगा उतना रिटर्न कि हम इतना इन्वेस्टमेंट लगा भी रहे हैं और प्रॉफिट ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देन कैपेबिलिटी ऑफ फाउंडर्स। तो आपको देखना है कि कोई भी बिजनेस की सक्सेस इस चीज़ पर डिपेंड काफ़ी हद तक करती है कि जो फाउंडर्स हैं उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस क्या है। सो डू दे हैव व्हाट इट टेक्स टू एग्जीक्यूट द आइडिया इफेक्टिवली। एंड द लास्ट वन इज टारगेटेड मार्केट एंड कस्टमर्स। सो फाइनली, who are the customers? Is there a real demand for the product or service? A good business idea uh, is one actually that clearly defines its target market and understands the customer needs. Okay,
So to summarize, we can say screening business idea involves evaluating the 5 major areas जो अभी हमने पढ़ा, the strength of the idea, industry का potential, capital requirements, founder capability, and customer demand. So this step is very crucial in turning a concept into a profitable business. So yes, if you found this video useful, then please like, share, and subscribe to my channel Management by Miss Bushra. And please comment below if you would like videos on business plan और UGC नेट प्रिपरेशन. उस अगर आपको पसंद आया हो मेरा आज का लेक्चर तो प्लीज़ राइट पॉजिटिव कमेंट्स. अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो, then please post it in the comment section. So thank you so much for watching and see you all in the next lecture. Thank you so much.